Hello pals, this is Arishreka. Welcome back to my channel and you are with me on my YouTube channel Legacy of Law. Today what we are going to discuss about it's about a case study. आज हम एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जो केस स्टडी वो बेस्ड है एंटिसिपेटरी बिल पे. बहुत ही एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, कैन वुडन स्टिक बी कंसिडर्ड एज अ वेपन. और ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ था पिटिशनर के द्वारा वो हुआ था केरला हाई कोर्ट में. तो रीसेंट का केस है, रीसेंट की केस स्टडी है, इसलिए लेट्स डिस्कस ऑन दैट. सो बेसिकली जो केस का टाइटल है वो विनीश वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है एंड यहाँ पे जो जस्टिस थे वो थे ऑनरेबल जस्टिस जियाद रहमान. उन्होंने डिसीजन दिया है. तो यहाँ पे सेक्शन 326 मीन्स वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय अ वेपन, डेंजरस वेपन और वेपन. तो इसके अंडर ये डिस्कशन बेस्ड है और इसमें और भी मल्टीपल्स जो सेक्शन है वो डिसाइड किए गए हैं. यहाँ पे केस क्या था, बेसिकली केस ये था कि एक पर्टिकुलर पर्सन को पनिशमेंट मिली थी क्योंकि उन्होंने ट्रेस पास किया था. ट्रेस पास का जो मीनिंग होता है वो होता है कि विदाउट परमिशन आप किसी के भी घर पे एंटर करते हो, राइट. तो और उन्होंने एंटर किया घर में एंड वुडन स्टिक पड़ी हुई थी. उस वुडन स्टिक से उन्होंने उनको हिट किया, मीन्स मारा, एंड उससे उनको क्या हुआ, इंजरीज हुई. तो इसी पे बेस है आज का हमारा डिस्कशन और इसी के अराउंड ये पूरा केस स्टडी भी रिवॉल्व करता है. तो जिन्हें पनिशमेंट मिली थी उन्होंने पिटिशन फाइल किया इन केरला हाई कोर्ट दैट कैन वुडन स्टिक बी कंसिडर्ड एज अ वेपन अंडर सेक्शन 326. तो सेक्शन 326 जो बोलता है वो ये कहता है कि वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन. तो जो वेपन की डेफिनेशन है सेक्शन 326 में उसका बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है, वो पर्टिकुलर एक टर्म में नहीं डिफाइन किया गया है. स्टिक एक वर्ड इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया जा सकता है फॉर हिटिंग समवन. अगर आप देखिए जो आईपीसी है वो डिपेंड करता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, राइट. तो अगर आप वुडन स्टिक को बोलें कि क्या उसे वेपन कंसिडर किया जा सकता है, वेपन जनरली हम गन, पिस्टल्स या फिर कोई भी ऐसे मटेरियल को जिसके द्वारा आप शॉट कर सके या इंजरी कॉज हो सके उसे कंसिडर किया जा सकता है. बट आईपीसी में अगर आपका इंटेंशन है, आप उस गिल्टी माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि आपको उसे हर्ट करना है, तो बिल्कुल वुडन स्टिक को भी वेपन कंसिडर किया जा सकता है. तो जो पिटिशनर ने पिटिशन फाइल की थी अगेंस्ट कंप्लाइनेंट कि जो मीन्स वुडन स्टिक को वेपन क्यों कंसिडर किया जा रहा है. सो इन सेक्शन 326 आईपीसी के सेक्शन 326 में वेपन के लिए कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं डिफाइन किया गया है, उसके लिए बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है, राइट. उसका डेफिनेशन काफ़ी वास्ट है. किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ करके अगर किसी सामने वाले को हर्ट करना चाहते हैं तो उसे वेपन कंसिडर किया जाएगा, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जो पिटिशनर के जो एडवोकेट थे उनका ये कहना था इसे सेक्शन 326 के अंदर क्यों लाया गया, इसे सेक्शन 325 के अंदर लाना चाहिए था. फर्स्ट थिंग, क्योंकि उसमें आप जो ऑफेंस है वो बेलेबल है, राइट. एंड उसमें कोई जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए वो फाइल कर रहे थे ताकि जो पिटिशनर है उन्हें बेल मिल सके. बट इसे डिसमिस किया गया है जस्टिस के द्वारा. रीज़न ये दिया गया था कि जो अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं एज अ वेपन टू हर्ट समवन, इट इज़ कंसिडर्ड एज वेपन. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इसमें जो अनदर सेक्शन जो कंसिडर मीन्स कवर हुए हैं वो है सेक्शन 294B, सेक्शन 447, राइट, एंड सेक्शन 326 एंड सेक्शन 324. तो सेक्शन 324 जो बोलता है वो बोलता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय वेपन और सेक्शन 326 बोलता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय वेपन. जो सेक्शन 294B बोलता है वो कहता है कि ऑब्सीन मीन्स इसमें डिफाइन किया गया है ट्रेसपास को, ऑब्सीन एक्ट को एंड सॉन्ग्स को, राइट. एंड सेक्शन 447 मीन्स क्रिमिनल पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, इसमें ये मीन्स इसमें पनिशमेंट डिफाइन की गई. तो ये सारी जो सेक्शन है वो पिटिशनर पे लगाए गए थे जिसके लिए उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल किया था. बट उन्होंने ये बोला था कि वुडन स्टिक को कंसिडर नहीं किया जा सकता है एज अ वेपन. सो ये जो बेसिकली पूरा जो केस स्टडी है वो इस पे बेस्ड था कि जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने फाइल किया था कि क्या वुडन स्टिक को वेपन कंसिडर किया जा सकता है. उन्होंने इसलिए फाइल किया था ताकि उनको बेल मिल सके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उन्होंने जो पिटीशन लगाई थी वो इसलिए लगाई थी कि सेक्शन 326 के
अंडर जो हमें पनिशमेंट मिल रही थी कि जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस था, वो सेक्शन 325 के लिए उसे कंसिडर किया जाए। एंड उसमें जो मीन्स जिसने जो गिल्टी है उसे बेल मिल सके। सो बेसिकली ये पूरा केस स्टडी था एंटिसिपेटरी बेल के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो इंटेंशंस हैं आईपीसी में वो क्लियरली डिफाइंड है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर गिल्टी माइंडसेट के साथ कर रहे हैं या फिर इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं कि अगर उसको हर्ट हो तो आपको एज इसे ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड थिंग, तो ये ही पूरा इसका आउटपुट निकल के आया है कि ये सेक्शन 325 के अंडर नहीं आता है, ये सेक्शन 326 के अंदर आता है आईपीसी। सो वुडन स्टिक को भी कंसिडर किया जा सकता है कि वो एक वेपन है, भला ही वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह था बट आपने उसे वेपन की तरह यूज़ किया। So this was the case study on my YouTube channel. If you like the video, do click on like button, do hit the bell icon for notifications, and do subscribe and share it with your friend. Bye everyone.